नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 7 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना। इसमें प्रकरण लिया है लोकतंत्र में संचार माध्यम की भूमिका। इसमें शिक्षण बिंदु है लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका, संतुलित संचार माध्यम और स्वतंत्र संचार माध्यम। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण लोकतंत्र में संचार माध्यम की भूमिका। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी लोकतंत्र में संचार माध्यम की भूमिका का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी लोकतंत्र में संचार माध्यम की उत्तरदायी भूमिका का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी लोकतंत्र में संचार माध्यम की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी लोकतंत्र में संचार माध्यम की भूमिका को स्पष्ट कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी लोकतंत्र में संचार माध्यम की भूमिका से संबंधित तथ्यों के ज्ञान का उपयोग भावी जीवन में कर सकेंगे। विद्यार्थी लोकतंत्र में संचार माध्यम की भूमिका का विश्लेषण कर सकेंगे। फिर है कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी लोकतंत्र में संचार माध्यम की भूमिका को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। विद्यार्थी लोकतंत्र में संचार माध्यम की भूमिका की तालिका बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी लोकतंत्र में संचार माध्यम की भूमिका से संबंधित तथ्यों को जानने के लिए अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी लोकतंत्र में संचार माध्यम की भूमिका से संबंधित गतिविधियों की समस्याओं पर आपसी विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवर्ती, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी लोकतंत्र में संचार माध्यम की भूमिका के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी लोकतंत्र में संचार माध्यम की भूमिका के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण रूप से सही निर्णय ले सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समकक्ष उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी लोकतंत्र में संचार माध्यम की भूमिका के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सरकार की योजनाओं की सूचना जनता तक नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा? जनता उनका लाभ नहीं उठा पाएगी। जनता योजनाओं का लाभ नहीं उठाएगी तो क्या होगा? योजना असफल हो जाएगी। योजनाओं को सफल बनाने के लिए क्या आवश्यक है? योजनाओं का प्रचार करना। अगला क्वेश्चन है योजना का प्रचार किसके माध्यम से किया जाता है? टीवी, रेडियो, समाचार पत्र आदि। टीवी, रेडियो, समाचार पत्र से ये सभी क्या है? संचार के माध्यम। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में संचार के माध्यम की क्या भूमिका है? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम लोकतंत्र में संचार माध्यम की भूमिका के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन संचार माध्यम कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष। निष्पक्ष मीडिया किसकी अनिवार्य शर्त है? लोकतंत्र की। लोकतंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार भूमिका निभाता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। यह सरकार की योजनाओं एवं कार्यों को जनता तक और जनता की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहे तो इन समाचारों के आधार पर कार्यवाही भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आयोजित करके हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह करके कर सकते हैं। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे
नागरिक किसके माध्यम से जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम करती है? संचार माध्यम से। सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य कौन करता है? संचार के माध्यम। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर यहाँ पर है अगला शिक्षण बिंदु संतुलित संचार माध्यम, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन है? संचार माध्यम। संतुलित संचार माध्यम के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। संतुलित संचार माध्यम से तात्पर्य है कि यदि आप एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने किसी एक अखबार पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पाद लगती हैं। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने अखबारों से शहर से प्रदूषण फैलाते रहना जो एक संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिनमें किसी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, संतुलित जानकारी किसके माध्यम से मिलती है? संचार के माध्यम से। किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है तो वह कौन सी रिपोर्ट होती है? संतुलित रिपोर्ट। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है स्वतंत्र संचार माध्यम, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में। देश विदेश की घटनाओं की जानकारी हमें किससे मिलती है? संचार माध्यम से। स्वतंत्र संचार माध्यम के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे स्वतंत्र संचार माध्यम से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित नहीं करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित नहीं करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ होती है। संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है, इसके दो कारण होते हैं। सरकार का उन पर नियंत्रण, जब सरकार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है, जिसे सेंसरशिप कहा जाता है। संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर ध्यान केंद्रित करती है। यहाँ विद्यार्थी की नाम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे, स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित नहीं करे। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र संचार माध्यमों की जानकारी कैसी होती है? विश्वसनीय और तटस्थ। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में कौन सा संचार माध्यम होना अत्यंत महत्वपूर्ण है? स्वतंत्र संचार माध्यम। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संचार माध्यम नहीं है? संतुलित, स्वतंत्र, दोनों, कोई भी नहीं। लोकतंत्र में संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, स्वतंत्र या संतुलित। संतुलित रिपोर्ट में पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, सत्य असत्य। सेंसरशिप क्या है और स्वतंत्र संचार माध्यम से क्या तात्पर्य है? गृह कार्य में लिखेंगे, लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। और अगला क्वेश्चन है संतुलित संचार माध्यमों को स्पष्ट कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।